तो अजय भट्ट का सांसदी से कट सकता है पत्ता। तराई भंवर से कद्दावर विधायक अरविंद पांडे हो सकते हैं पार्टी की पहली पसंद। 5 बार से लगातार विधायक हैं शिक्षा मंत्री रह चुके अरविंद पांडे। राज्य में शिक्षा मंत्री के दोबारा चुनाव न जीतने के 2 दशक के मिथक को खारिज कर चुके हैं पांडे। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। मौजूदा सांसद केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को दोबारा टिकट न मिलने की अपुष्ट खबरों के बाद दावेदारों में शय और मात का खेल भी सुर्खियों में है। लेकिन बड़ा सवाल है, आखिर नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट पर दावेदारों में किस पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेलेगी। तराई भावर से चेहरा तलाशने की चर्चाओं के बीच 5 बार के विधायक अरविंद पांडे का नाम तेजी से उछल रहा है। माना जा रहा है कि तराई में मजबूत पकड़ रखने वाले अरविंद पांडे को पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि हवा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नाम तैर रहे हैं, लेकिन संभावनाओं पर फोकस करते हुए अरविंद पांडे ने संसदीय क्षेत्र में अपने संपर्क का दायरा बढ़ा दिया है। यह बात दीगर है कि ना तो उन्होंने अपनी दावेदारी अभी तक खुलकर पार्टी फोरम में रखी है और ना ही इसके लिए मीडिया के सामने ही कोई बयान जारी किया है। अनुभवी नेता होने के नाते उन्होंने पार्टी के अनुशासित सिपाही होने की बात कहकर गेंद पूरी तरह हाईकमान के पाले में डाल दी है, लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। नतीजा जो भी हो, पर अरविंद पांडे के समर्थकों ने इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित जमीनी स्तर पर माहौल बनाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी शुरू हो गई है। शह और मात के इस खेल में नैनीताल ऊधम सिंह नगर से कई बड़े चेहरे दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें तराई के तेज तर्रार नेता अरविंद पांडे का भी नाम शामिल है। 5 बार के विधायक और शिक्षा मंत्री रह चुके अरविंद पांडे अपनी कार्यशैली को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। शिक्षा मंत्री रहते उनके कुछ फैसले काफ़ी चर्चा में रहे। इनमें बात करें तो ड्रेस कोड के साथ ही प्राइवेट बुक पब्लिशर का सिंडिकेट तोड़ने का काम भी उन्होंने किया। कई मर्तबा उन्हें अपने फैसलों को लेकर विरोध का सामना भी करना पड़ा। हालांकि अरविंद पांडे डिगे नहीं और अपने फैसलों पर कायम रहे। बड़ा सवाल ये है कि आखिर अरविंद पांडे ही क्यों? तो हम आपको बताते हैं। अरविंद पांडे के पास न सिर्फ 30 साल का राजनीतिक अनुभव है, बल्कि आज तक वह विरोधियों को धूल चटाते नजर आ रहे हैं। आज तक वह कोई भी चुनाव हारे नहीं, तब भी जब बाजपुर में 2007 के चुनाव प्रचार के दौरान तेज तर्रार नेता पंडित जनकराज शर्मा की सड़क हादसे में मौत हो गई और उसके बाद अरविंद पांडे के सामने जनकराज शर्मा की पत्नी चुनावी मैदान में उतरी। अरविंद पांडे तराई में भाजपा के सबसे मजबूत और विश्वसनीय स्तंभ है। छात्र जीवन से ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की विचारधारा से जुड़े हैं। तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी उन्होंने पार्टी और संगठन के प्रति अपनी निष्ठा पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगने दिया। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका के साथ ही संघ के अत्यधिक कठिन माने जाने वाली ओटीसी का 3य वर्ष का प्रशिक्षण भी उन्होंने प्राप्त किया। अरविंद पांडे का राजनीतिक करियर वर्ष 1997 में भाजपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन से शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। सबसे कम उम्र के नगर पालिका अध्यक्ष बनने की गौरव के बीच वह पृथक राज्य निर्माण के बाद वर्ष 2002 से लगातार भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंच रहे। भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में उन्हें शिक्षा, खेल व युवा कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी मिली। इस जिम्मेदारी ने अरविंद पांडे को जनता की पहली पसंद बना दिया। उनके फैसले जनता के बीच सुर्खियां बने रहे। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य करने का फरमान सुनाया और प्राइवेट पब्लिशर्स के सिंडिकेट को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। राजकीय शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड को अनिवार्य करने का साहसी निर्णय अरविंद पांडे ने लिया। यह बात दीगर है कि शिक्षा संघों के दबाव में इस पर पूरी तरह अमल नहीं हो पाया। कई बार तो उनके
ज्ञान को लेकर भी सवाल उठाए गए, जिसका अरविंद पांडे ने मजबूती से जवाब दिया। अरविंद पांडे के मंत्री रहते ही अक्षत पात्र योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ विकास खंडों में प्रारंभ किया गया। इसके पीछे स्कूली बच्चों को स्वादिष्ट हाइजीनिक पोषक आहार दिया जाना उद्देश्य था। इसके साथ ही राज्य में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना व CBSE से उनके संबद्धकरण के साथ ही गूलर भोज को टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने, कुल्हा में इंदौर स्टेडियम, गदरपुर में डिग्री कॉलेज, दिनेशपुर में स्टेडियम और मल्टीपर्पज हॉल सहित तमाम उपलब्धियां उनके खाते में दर्ज हैं। इसके साथ ही अरविंद पांडे समाज के सभी वर्गों में, संप्रदायों में अपनी गहरी पैठ रखते हैं। उनका व्यवहार ही कहेंगे कि क्षेत्र में तमाम मुस्लिम नेतृत्वकारी भी भाजपा से जुड़े हैं।